हाय दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार पर। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे अंतिम ग्रह और 8वां ग्रह जिसका नाम है वरुण के बारे में। यानी कि वरुण को अंग्रेजी में कहा जाता है नेपच्यून। नेपच्यून ग्रह के बारे में आज हम लोग जो भी एग्जाम से लेकर जो भी पॉइंट बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, उसे हम समझेंगे और याद कर लेंगे। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि वरुण ग्रह का जो है नाम नेपच्यून जो रखा गया है वो किस प्रकार से रखा गया है। तो वरुण का जो नाम रखा गया है नेपच्यून, वह प्राचीन रोमन का समुद्र देवता के नाम पर रखा गया है। प्राचीन रोमन जो धर्म था उसका जो है समुद्र देवता का नाम नेपच्यून था, उसी के नाम पर जो है वरुण का नाम नेपच्यून रखा गया है। क्लियर दोस्तों। अब देखते हैं कि इसका आकार और सूर्य से दूरी के अनुसार कौन सा स्थान है, उसके बारे में देखते हैं। तो ये 8वां सबसे अंतिम ग्रह है। ये सूर्य के दूरी के अनुसार जो है इसका नंबर 8वां आता है। उसके बाद अगर आकार में पूछा जाए तो चौथा सबसे बड़ा जो यह ग्रह है, चौथा सबसे बड़ा यह ग्रह है, क्योंकि सबसे बड़ा बृहस्पति, दूसरा बड़ा शनि, तीसरा बड़ा अरुण और चौथा बड़ा ग्रह अगर पूछा जाए तो वरुण होगा, जो कि गैसीय ग्रह है, बाह्य ग्रह इसे कहा जाता है, क्योंकि ये चारों क्या है, गैसीय ग्रह है। इसीलिए इनके वायुमंडल में जो है मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और हीलियम, ये चारों जो बाह्य ग्रह है, गैसीय ग्रह है, इनमें ये चारों की उपस्थिति सभी में पाई गई है, इन चारों ग्रहों में पाई गई है। तो सूर्य से दूरी के अनुसार ये कितने नंबर का हो गया, 8वें नंबर का, तथा आकार में इसका स्थान कौन सा है, तो चौथे नंबर का है। अब बात आ जाती है कि इसका खोज कब और किसने किया था। तो इसका खोज जो है जर्मन के वैज्ञानिक, जर्मन के खगोल शास्त्री जिनका नाम था जोहान गाले, जिनका नाम था जोहान गाले के द्वारा 23 सितंबर 1846 को खोजा गया था। कितने, 23 सितंबर 1846 को जर्मन खगोल शास्त्री जिनका नाम था जोहान गाले के द्वारा जो है वरुण ग्रह का खोज किया गया था। क्लियर दोस्तों। अब यह बात है कि सूर्य के दूरी के अनुसार इसका नंबर 8वें नंबर पे आता है, यानी सूर्य से सबसे दूरस्थ ग्रह है, सौर मंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह है, तो ठंडा भी तो होगा। तो सर्वाधिक ठंडा ग्रह अगर पूछा जाए तो कौन सा होगा, सर्वाधिक ठंडा ग्रह जो है वरुण है। क्लियर दोस्तों। अब आइए देखते हैं क्या कि इसके अक्षीय झुकाव क्या है। इसका जो अक्षीय झुकाव है लगभग 30 डिग्री है। कितना है, लगभग 30 डिग्री। दूसरे भाषा में अगर याद किया जाए तो 28 अंश और 44 मिनट का इसका जो है अक्षीय झुकाव है, जो लगभग 30 डिग्री के बराबर है। इसके पास जो तापमान है, अगर इसका औसत तापमान अगर पूछा जाए तो इसका भी माइनस में है, क्योंकि अरुण का भी माइनस में था। तो वरुण का जो है औसत तापमान अगर उस पर पूछा जाए तो वह हो जाएगा -228 डिग्री सेल्सियस। कितना दोस्तों, -228 डिग्री सेल्सियस इसका जो है तापमान है, औसत तापमान है। नहीं सोचिए माइनस में चला जाता है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया की उपस्थिति पाई गई है। इतना याद रखना दोस्तों, जितने भी वायु ग्रह है, 4 वायु ग्रह है, चारों में जो है वायुमंडल में जो है हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया की उपस्थिति पाई गई है। यह जो है निश्चित कर दिया गया कब कि सूर्य का या सौर मंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है, तो 2006 में जो है प्राग सम्मेलन के तहत जब प्लूटो को 52 ग्रह के श्रेणी में रखा गया और इसे जो है अंतिम ग्रह यानी कि सूर्य सौर मंडल का दूरस्थ ग्रह के नाम पर पक्का समझ जाइए कि क्या लगा, मोहर लग गया कि सौर मंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह और 8वां ग्रह जो है वह वरुण है। इसका जो है एक दिन का अवधि जो होता है दोस्तों, दिन का अवधि अर्थात क्या है, जो अपने अक्ष पे जितना समय में चक्कर लगा लेता है वही दिन का अवधि हो जाता है। तो ये अपने अक्ष पे जो चक्कर लगाता है, यानी अपने ध्रुवों पर जो चक्कर लगा लेता है, वह 16 घंटा 7 मिनट का समय लेता है एक चक्कर लगाने में।
अर्थात यहाँ का एक दिन का जो है समय है वो 16 घंटा 7 मिनट का है। यह जो क्या हुआ, अक्षीय झुकाव, अक्षीय चक्कर, यानी कि अपना जो है या परिभ्रमण अपने ध्रुवों पर कर लेता है 16 घंटा 7 मिनट में, जो इसका दिन की अवधि कहलाता है। सूर्य का परिक्रमा अगर इसे पूछा जाए कि यह कितना समय में लेता है, क्योंकि सभी ग्रह जो है सूर्य का परिक्रमा करते हैं, तो यह भी करेगा। तो यह जो है 164.81 वर्ष में करता है, 164.81 वर्ष, अर्थात आप इसे 165 वर्ष कह सकते हैं। 165 अभी कहीं कहीं मिलेगा आपको, तो कहीं पर आपको 166 वर्ष मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी के तहत 165 यानी कि 164.81 वर्ष याद रखना है कि 165 वर्ष इसे लगता है। यह जो है सूर्य का परिक्रमण करने में, सूर्य का परिक्रमण करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो है एक वर्ष होता है इतना वर्षों का, 164.81 वर्ष लगता है, यहाँ एक साल का होगा दोस्तों। जैसे हम लोग धरती पे, तो धरती का जो 365 दिन होता है उसका हो जाएगा एक वर्ष इतना, 164 पॉइंट यानी 165 वर्षों का, पृथ्वी के समान। अब देखिए नेपच्यून नाम क्यों पड़ा, क्योंकि प्राचीन रोमन के समुद्र के देवता के नाम पर जो है नेपच्यून, इस ग्रह का जो है वरुण का नाम दिया गया। अब आते हैं बात, इसमें उपग्रह कितने हैं, तो वरुण है, वरुण के उपग्रहों की संख्या जो है 14 है। कितना है दोस्तों, 14 है, यानी 14 है, जिसमें 2 ग्रह प्रमुख है, उसको याद रखना बहुत जरूरी है, जैसे टिटॉन और एक मेरिड। टिटॉन जो है वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है, और एक का और नाम याद रख लीजिएगा जो कि प्रमुख में आता है, मेरिड, टिटॉन और मेरिड। शनि का पूछा जाए तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा, टाइटन, और वरुण का अगर पूछा जाए तो ट्रिटॉन। देखिए दोस्तों ट्रिटॉन है, और टाइटेनिया अगर बोल दिया जाए तो वह किसका हो जाएगा बताइए, अरुण का हो जाएगा। टाइटन, टाइटेनिया, टिटॉन, शनि, अरुण, वरुण। इसमें एक ग्रह इसको याद रखना है मेरिड का। इस ग्रह की यानी कि वरुण ग्रह का जो बनावट है दोस्तों, वह अरुण ग्रह के समान है, यानी अरुण ग्रह के समान है, इसलिए अरुण के ग्रह के जैसा इसे कहा जाता है, क्योंकि इसका जो बनावट है जिसमें चट्टानों, वरुण ग्रह का जो निर्माण हुआ है वह चट्टानों तथा बर्फ से हुआ है। चट्टानों और बर्फ का बना हुआ कौन सा ग्रह, तो वरुण हो जाएगा। क्लियर। वरुण ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है मीथेन की उपस्थिति अधिक मात्रा में है, तो वरुण को हरा ग्रह भी कहा जाता है। कहीं कहीं आपको नीला ग्रह दिया जाएगा, ठीक है। हालांकि पृथ्वी भी नीला ग्रह है, लेकिन पृथ्वी पर किसकी उपस्थिति के कारण, तो पृथ्वी पर जो है जल की उपस्थिति के कारण उसे नीला ग्रह कहा गया है। और यहाँ पर जो है अरुण और वरुण जो हो जाता है, इसमें मीथेन की उपस्थिति के कारण हो जाता है। तो कहीं कहीं आपको नीला मिलेगा या हरा दिया रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या खास बात है दोस्तों, कि इस ग्रह पर जो है 41 वर्षों तक जो है एक ही जैसा जो है मौसम रहता है। सोच लीजिए किस तरह का यह ग्रह है, 41 वर्षों तक जो है एक ही तरह का मौसम जो रहता है, किस ग्रह पे, तो वरुण ग्रह पे। इस या तो हम जानकारी के लिए दे दिए, लेकिन एग्जाम से दोस्तों ज्यादा कुछ याद रखना नहीं है, बस इसका रख लेना है कि किस नंबर का है, सूर्य की दूरी के अनुसार तो 8वें नंबर का। आकार में अगर पूछा जाए तो चौथा सबसे बड़ा ग्रह है, इसको याद रख लेना है। इसका खोज कब हुआ था, तो 23 सितंबर 1846 में जर्मन के खगोल शास्त्री जिनका नाम था जोहान गाले के द्वारा खोजा गया था। यह सर्वाधिक ठंडा ग्रह है, सौरमंडल में सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसका जो है याद रखना, इसका तापमान -228 डिग्री सेल्सियस पर, जब दूर है तो ठंडा है तो माइनस में जाएगा ही जाएगा, उससे याद रखना है। फिर इसको याद रखना है कि इसको 8वां ग्रह सौरमंडल का कब पूर्ण रूपेण घोषित कर दिया गया, अंतिम ग्रह घोषित कर दिया गया, तो 2006 में।
इसका जो है सूर्य का परिक्रमण काल जो है इसको याद रखना है 165 वर्ष या 166 वर्ष। ये जो होते हैं दोस्तों, फिर इसका और क्या याद रखना होगा कि इसके में ग्रहों की उपग्रहों की संख्या कितना है, तो 14 है, यानी कि 14। इसमें ट्रिटोन को याद रखना बहुत जरूरी है, ट्रिटोन को याद रखना जरूरी है, क्योंकि पूछा जाएगा कि ट्रिटोन जो है किस ग्रह का उपग्रह है, तो ट्रिटोन, टाइटेनिया और टाइटन ये मैच कर जाता है, जिसके कारण आपको याद रखना पड़ेगा ट्रिटोन जो है वरुण का है, टाइटेनिया जो है अरुण का है, और टाइटन अगर पूछा जाए तो वो है शनि का। 2-4 बार याद करिएगा, हो जाएगा बस। तो इतना ही है दोस्तों जो हम लोग को मुख्य रूप से याद रखना जरूरी है एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू लेकर। बाकी जानकारी के लिए इतना जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जानकारी आपके पास जितना ज़्यादा रहेगा आपका वैलिड उतना ही अधिक होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। वरुण ग्रह हो गया खत्म, कल प्लूटो को भी देख लिया जाएगा। प्लूटो ग्रह का खोज 1930 में हुआ था, तो उनके बारे में जानने के लिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक लिए इसको देखिए, पेन डाउन करिए, और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, ताकि हमारा भी मनोबल आगे बढ़े और अच्छा से अच्छा जो है आपको जानकारी दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।